यस, सो हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो कि क्लास नाइन्थ का नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें काफ़ी हमने डाउट्स देखे हैं, जिसमें ये पाया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है ना, कैसे ये सिंप्लीफाई होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी बातों का? दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। और ध्यान देना, वो दो तीन बातें सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ का ये नंबर सिस्टम का हमारा क्वेश्चन है। वी हैव टू सिंप्लीफाई, क्वेश्चन का कह रहा है वी हैव टू सिंप्लीफाई होल रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, ओके। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज जरा पता करते हैं। क्या पता करते हैं सर? देखो, जैसे मान लो अंडर रूट में दे रखा है 8 माइनस 5। आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? वी गेट 3, पॉजिटिव 3 ना, पॉजिटिव 3। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना बड़े आसानी से आता है। कैसे? क्लास 8 में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो उस मेथड की हेल्प से हम ये इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें अब मैं क्या बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। ओके, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो मैंने अभी क्या ऑब्जर्वेशन करी कि जब मैंने अंडर रूट के अंदर इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली, और इसका मैं स्क्वायर रूट निकालना बड़े आसानी से जानता हूं। ठीक, अब मान लो इसका उल्टा करो। उल्टा मतलब सर, जैसे 5 माइनस 8 करो, तो आप मुझसे यही तो कहोगे कि सर आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो, यही मतलब हुआ इसका। तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? मुझे इसका आंसर मिलेगा माइनस का 3। क्या मिलेगा बेटा मुझे? माइनस का 3। क्या मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं? देखो, निकाल तो मैं सकता हूं, लेकिन 9th और 10th लेवल पर नहीं, उसके लिए हमें 11th में पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी तो हमने खाली पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना हमने नहीं सीखा है ना। तो इसका हम स्क्वायर रूट अभी 9th और 10th लेवल पर, इवन 8th लेवल पर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन ही समझ में आई होगी। इस ऑब्जर्वेशन का जो मेरा कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि भाई अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो कितनी भी डेसिमल प्लेस तक। लेकिन अगर आपको अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो 10th 9th 8th to 10th लेवल पर, लेकिन 11th पर वो पॉसिबल है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें यूज करते हैं। देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2 दे रखा है, सच डेट, क्या क्वेश्चन का सेंस है कि मैं 3 में से माइनस करूं 2 अंडर रूट 2 के प्रोडक्ट को। तो वैसे तो देखो, रूट 2 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है। रूट 2 की वैल्यू 1.414 एंड समथिंग एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस 1.414 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 को, तो मुझे मिलेगा 2.828, है ना। क्या मिलेगा मुझे? 2.828। ये वैल्यू इससे छोटी है, तो जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी आएगा, वो मेरा पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इस पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। कितनी भी डेसिमल प्लेस तक निकले मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते हो, कोई नहीं जानता है ना। ठीक है, पर लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूट 2 तक तो चलो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं होती है। जैसे रूट 10 आ गया, है ना, रूट 11 आ गया।
तो कब तक निकालते रहोगे, टाइम खराब होगा, परेशान हो जाओगे। तो उससे बचने के लिए एक मेथड बनाया गया इसको सिंप्लीफाई करने का। तो वो मेथड समझते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन सब क्लियर है सबको, है ना। पॉजिटिव वैल्यू का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू का नहीं। पॉजिटिव वैल्यू किस केस में आती है, जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो, सिंपल सा लॉजिक। और जब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है, ओके। अब देखो मेथड समझो। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये होती है कि भाई यहाँ पे दो आइडेंटिटियां बन रही होती हैं। ऑलवेज ऑलवेज दो आइडेंटिटी बन रही होंगी, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना होगा, ठीक है। हमेशा यही बनेंगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी रेज टू दी पावर 2 या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ बेटा, हमेशा बनेगा, हमेशा। अब वो कैसे बनेगा वो सीखते हैं। एक अप्रोच समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 2 क्या है सर? अप्रोच नंबर 2 ये है कि ये जो माइनस या फिर हो सकता है यहाँ पे प्लस भी दे रखा हो, एक क्वेश्चन और करेंगे प्लस का, इसके बाद जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, उसने उस वैल्यू को आपने 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ना है? 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में। अब वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको ब्रेक करते हो। देखो यहां पे सीखते हैं, यहां पे 2√2 दे रखा है, ठीक। अब √2 को तो हम और सिंपलेस्ट रूट फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, है ना। इस √2 को हम सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म में और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो √2 को तो हम √2 रहने देंगे। इसको मुझे 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में बनाना है, तो 2 इंटू √2 लिख सकता हूं। और सर बी कौन सा होगा? मान लो बी 1 होगा। जब यहां से कोई वैल्यू नहीं निकल रही है तो वहां पे 1 आ रहा होगा। 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में बन गया। क्या हुआ एक बार फिर से, जो भी माइनस के बाद या प्लस के बाद वैल्यू दे रखी होगी, उस वैल्यू को आपने किस में ब्रेक करना है? 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में। लेकिन ध्यान देना, हो सकता है ये रूट के अंदर की वैल्यू और टूट रही हो। और टूटने का क्या मतलब है सर? और टूटने का मतलब ये है, जैसे मान लो √6 दे रखा है, तो √6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3, और फिर उसको कैसे लिख सकते हो? √2 इंटू √3। तो देखो ये √6 दो वैल्यू में टूट गया, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन यहां तो नहीं हो रहा ना, छोड़ो, बना गया। 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में हो गया। अब बढ़ना आगे। अब जो यहाँ पे a है और ये b है, सर मुझे कैसे पता चला ये a और b है? कैसे पता चलेगा कि a यही होगी या ये होगी, या फिर a ये होगी या ये होगी? तो ध्यान में रखने वाली बात ये है, अभी जो हमने ऑब्जर्वेशन करी थी वो ये कि भाई अगर आप रूट के अंदर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हो तभी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को माइनस करते हो तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो सोचो √2 की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? आप बता सकते हो। √2 की वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग होती है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये बात क्लियर हो गई, मेरे पास जो a की वैल्यू आई वो √2 आई, और जो b की वैल्यू आई वो 1 आ गई। ठीक है, अप्रोच क्लियर हो रही है? ओके। अब ध्यान देना, जो आपने a और b की वैल्यू चूज करी है यहां पे, उसका स्क्वायर करके जब सम करोगे, क्या करके? इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर करके जब सम करोगे तो आंसर ये आना चाहिए 3, फर्स्ट वैल्यू। एक बार फिर से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, और जब मैं इस वैल्यू का क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा, और फिर जब इनको मैं स्क्वायर करने के बाद ऐड करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? यही वैल्यू आनी चाहिए।
अगर वैल्यू आ रही है डेट मीन्स मैंने ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही ली है। ठीक है, अच्छा, और मैंने ये भी सोच के सही लिया कि हाँ ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये मैं फर्स्ट पे रखूंगा। मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बन रही होगी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बन रही होगी, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, सोचने वाली बात है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो हमने क्या क्या पॉइंट सीखे? सबसे पहले इसमें ये पाया कि भाई इसमें जो भी फॉर्म बनेगी या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस को देख के मैंने पता कर लिया कि हर हाल में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमें माइनस के बाद या प्लस के बाद जो वैल्यू दे रखी होगी उसको हमने किस में तोड़ना है? 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में, सच डेट a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो लॉजिक हमने सीखा है कि रूट के अंदर जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर मुझे पॉजिटिव मिलेगा। आप कहोगे सर ये माइनस वाली कंडीशन नहीं होता है, प्लस में भी होता है क्या? प्लस में हो चाहे ना हो, प्लस में तो दो छोटी बड़ी वैल्यू को ऐड करो तब भी आंसर पॉजिटिव मिलना है ना। लेकिन माइनस में जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तभी आंसर पॉजिटिव मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ इस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कौन सी फॉर्म बन गई है? तो आंसर है ये फॉर्म बन गई रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गई, जिसमें रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है? इतनी बात किसी को यहां तक किसी को समझ में आया? इतनी बात किसी को समझ में ना आई हो तो पूछो। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल वैसे ही टूटेगा 2ab फॉर्म में। ठीक है, हाँ भी बताऊंगा, यहाँ पे कोई रूट के अलग वैल्यू होगी तो वो भी कर लेंगे, है ना। तो अब देखो इस अंडर रूट के अंदर ये पूरे का स्क्वायर दे रखा है, पूरे का, तो जब रूट हटाओगे तो ये भी हट जाएगा स्क्वायर। अच्छा, एक्सपेंड करके बताऊं? ठीक है, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? छोटे बच्चों वाली बातें, और स्क्वायर रूट में तो हम पेयरिंग को इंक्लूड करते हैं ना, 2 के पेयर को, तो 2 का पेयर बन रहा है, रूट हटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। क्लियर हुई? आपको क्लियर हुआ बेटा सबको? अब आप कहोगे सर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू का एग्जाम्पल दे दो जहां पे हमें इसको तोड़ना पड़ जाए। प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। ठीक है बेटे, और देखते हैं। हाँ, इसको ऐसे ऐसे कर लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। होल रूट ऑफ 53 माइनस 10 अंडर रूट 6। अब आइए ना थोड़ी सी जानदार वैल्यू। अब अच्छा लग रहा है। डर क्यों रहे हो? अब अच्छा लग रहा है, क्यों घबरा रहे हो? खाया जाएगा क्या? दांत लग रहे हैं इसमें बड़े बड़े, खाया जाएगा नहीं ना? चल देखते हैं। देखो ध्यान देना, क्या मैंने टेक्निक बताई थी कि इस टाइप के, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही होगी? a माइनस बी। बहुत बढ़िया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं इसको किस में ब्रेक करूंगा? 10 रूट 6 को 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म में। तो देखो 10 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। और रूट 6 को कैसे लिख सकते हो? रूट 2 इंटू रूट 3। आप कहोगे सर रूट 3 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते? कैसे भी लिख लो, बात एक ही है ना। जब आप इसको ऐसे कंबाइन करके लिखोगे तो यही वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा,
अब आप कहोगे सर यहाँ तो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी फॉर्म आ गई, तो सोचो ना, किसी भी दो वैल्यू को कंबाइन कर लो, किसी भी दो वैल्यू को कंबाइन कर लो, वहां से ए निकाल लो और बी निकाल लो, सच डेट ए का स्क्वायर करने पर और बी का स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू आएंगी उनको जब ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, 53। तो देखते हैं, चलो मैं ये सोच रहा हूं कि 2 इंटू 5 और √2 को कंबाइन कर लूं और √3 को अकेला छोड़ दूं। आप कहोगे सर ऐसे नहीं कर सकते हो क्या, 2 इंटू 5 √3 इंटू √2 को अकेला छोड़ दो, इसका पेयर बना दो, तो कर लो। इसका मतलब ये हुआ, ये मेरी ए हो गई, ये मेरी बी वैल्यू हो गई, है ना। तो जरा इसका स्क्वायर करना दोनों का, जब आप 5√3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा क्या, 25 इंटू 3 75, और फिर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। जब दोनों को ऐड करोगे देन वी गेट 77। क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हमारी थ्योरी फेल हुई, मतलब पेयरिंग वाली थ्योरी, है ना। तो इसका मतलब ये हो सकता है ये सही हो, चेक कर लेते हैं। 5√2 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 53। बिल्कुल सही है ना, सही है। इसका मतलब मैंने पेयरिंग बिल्कुल सही बनाई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई √3। और आप देखो इसकी वैल्यू इससे बड़ी है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी। और जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो उसका तो स्क्वायर रूट आराम से निकल सकता है। लॉजिक क्लियर। तो चलो प्रोसीड करते हैं। चलो भाई 53 को क्या लिख सकते हो, 5√2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको रब कर दें, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, ए इंटू बी। कोई दिक्कत यहां तक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सर वही चीज, रूट हटाओगे स्क्वायर हटाओगे रूट भी हटे आएगा, या फिर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हटे आएगा। कैसे, चाहो तो उसको 2 बार करके लिख दो, बात तो एक ही है। पेयरिंग कर लो तो रूट हट गया, यही आंसर आ रहा है मेरा, चेक करो। ये बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से दिया है ना, इस क्वेश्चन को मैंने अपने पास से दिया है, ये बुक में नहीं है, आर.एस. अग्रवाल में, इससे पहले वाला आर.एस. अग्रवाल में। तो इसका आंसर ये आ रहा है, बड़ी मतलब छोटी माइनस करोगे तभी आप उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक प्लस वाला भी करके दिखाते हैं। अच्छा चलो कर लेते हैं, ये नोट करो। फाइव प्लस 2√6, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, बिल्कुल सही बोला बेटे आपने। तो 2√6 को जरा 2ab फॉर्म में तोड़ो, 2 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, क्या प्लस में जरूरी है ऐसा, जरूरी नहीं है। देखो भाई अगर आप 4 प्लस 2 करो तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर आप 2 प्लस 4 करो तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, हाँ है। तो प्लस में ऐसा कंपलसरी नहीं है छोटी वैल्यू पहले आए या बड़ी वैल्यू पहले आए, माइनस में कंपलसरी है,
माइनस में कंपलसरी है ना। तो चलो इसमें भी पहली वैल्यू बड़ी ले ही लेते हैं, हम क्यों कंफ्यूज में रहे, हम क्यों कंफ्यूजन में रहे, है ना। चलो इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पे हो गई √3 और b की वैल्यू हो गई √2। भाई वेरीफाई तो कर लो, इसका स्क्वायर करने पर और ऐड करने पर 5 आ रहा है। हाँ तो रहा होगा। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, दोनों को ऐड करोगे तो 5। एग्जैक्टली परफेक्ट, है ना। चलो 5 को तोड़ो, a² प्लस b² सॉरी प्लस माइनस नहीं, बहुत बार माइनस कर लिया था ना, माइनस आर पड़ गई है। 2 इंटू √3 इंटू √2। चले आगे बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वही चीज दो बार लिखोगे, क्यों, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाना होता है, क्यूब रूट में कितने का पेयर बनता है 3 का। तो ठीक है, इसका आंसर आएगा √3 प्लस √2। ये मेरा आंसर है। और इसी टेक्निक से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप कि बेटा आप सबने एंजॉय करा होगा, आप तो एंजॉय कर ही रहे हो, आप सबने भी करा होगा एंजॉय। तो अच्छे से सीखो इस टाइप के क्वेश्चंस को, और मैं कोशिश करूंगा इसमें एक टाइप और है अलग से सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर का, उसकी भी वीडियो अपलोड की जाएगी। आप क्या करोगे वीडियो पे, हैं? अच्छा तो यहाँ ध्यान दो, आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, है ना। ओके।